दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का बचपन टेलीविजन पर कार्टून्स देखते गुजरा है और कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो हमारे दिल में कुछ खूबसूरत यादें बना देते हैं। ऐसे ही कुछ कार्टून्स में नाम आते हैं टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, नोडी, बॉब द बिल्डर वगैरह वगैरह। पर जिन कार्टून्स ने शायद सबसे ज्यादा लोगों के दिल जीते थे और जो आज भी बेहद मशहूर हैं, वो कार्टून्स हैं डोरेमोन और शिनचैन। बेशक ये दोनों ही कार्टून्स कमाल के रहे हैं और आज भी टेलीविजन पर देखे जाते हैं। तो आइए पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आज हम इन दो खास कार्टून्स का कंपैरिजन करें और ये जाने कि इनमें फर्क क्या है। इनकी रिलीज डेट से लेकर एपिसोड्स, कैरेक्टर से लेकर कॉन्सेप्ट और राइटर से लेकर आपके सवाल तक आज इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को करेंगे कंपेयर। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जिसे लोग इसकी क्रिएटिव प्लॉट्स की वजह से पसंद करते हैं। इसमें कॉमेडी और ड्रामा तो होता ही है, पर बहुत से एपिसोड्स में कुछ नया सीखने को भी मिलता है। अब बेशक फिक्शनल फ्यूचर गैजेट्स के बारे में बताना कोई सीख नहीं है, पर इस कार्टून में अक्सर ऐसे सीन्स होते हैं जहां व्यूअर्स के मन में बहुत से अच्छे ख्याल भी आते हैं। डोरेमोन एक तरह से सपनों की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, इसी के साथ फ्रेंडशिप को भी दर्शाता है। वहीं शिनचैन एक ऐसा कार्टून है जहां आपको बेहद शरारती और नटखट बच्चे की कहानियां बताई जाती हैं और इस कार्टून में कुछ सीखने को भले ही न मिले, पर व्यूअर्स इसे बेहद एंजॉय करते हैं। शिनचैन कार्टून खास करके कॉमेडी सीन्स और अपने मेन कैरेक्टर्स शिनचैन के शरारती नेचर के लिए मशहूर है। अगर जॉनरे की बात करें तो शिनचैन एक स्लाइस ऑफ लाइफ और कॉमेडी एनीमे है, वहीं डोरेमोन एक कॉमेडी और साइंस फिक्शन एनीमे है। नंबर 2, रिलीज डेट। शिनचैन हो या डोरेमोन, दोनों ही एनीमे को मांगा से अडॉप्ट किया गया है। मांगा यानी जापानीज कॉमिक बुक्स। शिनचैन की सबसे पहले साल 1990 में मांगा यानी कॉमिक बुक बनाई गई, जिसे इस मांगा बुक को बेहद पसंद किया गया और इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए इसके ऊपर एनीमे बनाने का डिसीजन लिया गया। मांगा की 50 वॉल्यूम्स बनी और साल 1992 में इसका एनिमेटेड कार्टून रिलीज किया गया। ये कार्टून भी बेहद सक्सेसफुल साबित हुआ और इसे लोगों के बीच बहुत पसंद किया गया, जिसके बाद साल 1996 और 2004 में भी इस एनीमे को बनाया गया और 2006 में इसे इंडिया में भी रिलीज किया गया, जहां इसे इंडियंस ने भी बेहद प्यार दिया। वहीं अगर बात करें डोरेमोन की, तो डोरेमोन की मांगा साल 1970 में लिखी गई थी। इस मांगा की यूनिक स्टोरी को बेहद प्यार मिला, जिसके चलते इसका फर्स्ट एनीमे साल 1973 में यानी मांगा रिलीज होने के तीसरे साल ही बना दिया गया। फिर डोरेमोन पर सेकंड एनीमे 1979 और थर्ड और लेटेस्ट एनीमे 2005 में बनाया गया, जिसके बाद इसे इंडिया में भी एयर किया गया। डोरेमोन 1973 से प्रेजेंट में भी चल रहा है। आज भी इसकी मूवीज रिलीज की जाती है और लोगों को बेहद पसंद भी आती है। नंबर 3, राइटर्स एंड स्टोरी। डोरेमोन नाम की इस मशहूर एनीमे की मांगा बुक को फुजिको फुजियो ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था। इसकी स्टोरी में एक रोबोट कैट 22nd सेंचुरी से आता है जो बेहद एडवांस्ड होती है। टाइम मशीन से ये कैट रोबोट एक बेहद कमजोर और नकारे बच्चे की मदद करने आता है, जिसका नाम नोबिता होता है और फिर इस कहानी में आगे नोबिता और डोरेमोन के बीच भाइयों जैसा रिलेशन बनता है। इसी को बेहद अच्छे तरीके से फुजिको ने अपनी मांगा में दर्शाया था। वहीं शिनचैन कार्टून की जापानीज मांगा के राइटर और इलस्ट्रेटर योशितो उसुई थे। उन्होंने इस मांगा बुक में एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई थी जो बेहद शरारती होता है, जो हर वक्त शरारत और मस्ती मजाक ही करना पसंद करता है। योशितो ने इस कहानी में शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स को एक यूनिक यानी सबसे अलग किरदार दिया था और उनकी इस कहानी से लोग बेहद इम्प्रेस हुए थे। नंबर 4, कैरेक्टर्स। शिनचैन कार्टून में मेन कैरेक्टर शिनचैन है, एक बच्चा जो बेहद शरारती है। बोलचैन, शिनचैन का दोस्त जो बेहद धीरे बात करता है और लीजी है। मासाओ, शिनचैन का एक और दोस्त जो हमेशा डरा सहमा और नर्वस रहता है। हिमावरी, शिनचैन की छोटी बहन। वहीं अगर डोरेमोन की बात करें तो डोरेमोन के दो सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं। डोरेमोन एक कैट रोबोट जो फ्यूचर से आया है। नोबिता एक आलसी बच्चा जो काफी शरारती और कुछ बातों में काफी तेज है। शिजुका नोबिता की फ्रेंड और क्लासमेट है। जियान नोबिता का दोस्त जो बेहद गुस्सील और ताकतवर है। सुनियो नोबिता का दोस्त जो बेहद बड़ाई मारता है। इस तरह इन दोनों कार्टून्स में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। नंबर 5, वॉइस आर्टिस्ट। अगर इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें तो शिनचैन में शिनचैन को आवाज आकांक्षा शर्मा ने दी है। इन्होंने बोचैन को भी अपनी आवाज दी है। वहीं पारुल भटनागर ने इस कार्टून के 4 कैरेक्टर्स को आवाज दी है। वहीं डोरेमोन की मेन कैरेक्टर डोरेमोन को सोनल कौशल ने 12 साल तक आवाज दी थी, पर अब 2020 में इन्हें चेंज करके सुमृति शुक्ला को वॉइस ओवर का काम दिया गया है। वहीं दूसरे मेन कैरेक्टर नोबिता को आवाज आकांक्षा शर्मा ने ही दी है। जी हाँ, वहीं जिसने शिनचैन के कैरेक्टर को भी आवाज दी है। इसी के साथ सुनियो को वजाहत अल हसन ने आवाज दी है। और आपको बता दूं कि इन तीनों के यानी सोनाल कौशल, आकांक्षा शर्मा और वजाहत अल हसन के अपने YouTube चैनल्स भी हैं।
नंबर 6, कंट्री ऑफ ओरिजिन। शिनचैन और डोरेमोन दोनों ही जापानीज मांगा और जापानीज एनीमे हैं। और अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि जापान एनिमेशन इंडस्ट्री में बेहद ज्यादा आगे है और इसके एनीमे पूरी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। नंबर 7, प्रोडक्शन। शिनचैन कार्टून का प्रोडक्शन स्टूडियो शिनी एनिमेशन है और उसे जापान में टीवी असाही पर एयर किया जाता है। वहीं इंडिया में शिनचैन को हंगामा टीवी पर दिखाया जाता है। वहीं डोरेमोन का पहला प्रोडक्शन स्टूडियो निप्पॉन टेलीविजन था। इसके बाद शिनी एनिमेशन ने इसका बेहतर वर्जन प्रोड्यूस किया। जापान में डोरेमोन को भी टीवी असाही पर एयर किया जाता है। इंडिया में डोरेमोन हंगामा टीवी और डिज्नी चैनल पर दिखाया जाता है। नंबर 8, एपिसोड्स। शिनचैन कार्टून के 1007 एपिसोड्स, 3 सीजन और 26 मूवीज बनाई गई है। वहीं डोरेमोन कार्टून के 1787 एपिसोड्स, 15 सीजन्स और 28 मूवीज बनाई गई है। नंबर 9, स्पेशलिटी। डोरेमोन की खासियत यह है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग एनीमे है। इसकी स्टोरी को बेहद पसंद किया जाता है और खासकर नोबिता व्यूअर्स को बेहद पसंद है। पर डोरेमोन का कॉन्सेप्ट काफी हद तक एक दूसरे एनीमे कित्रुसे से मिलता जुलता है। दोनों ही एनीमे में गैजेट्स और सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है और इन दोनों एनीमे के राइटर भी सेम है। वहीं शिनचैन सबसे यूनिक एनीमे है। इसके हर कैरेक्टर में एक अलग पर्सनैलिटी दिखती है और शिनचैन का फन लविंग नेचर सभी को पसंद है। पर स्पेशल तो ये दोनों ही कार्टून्स हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा कार्टून सबसे बेहतर लगता है, डोरेमोन या फिर शिनचैन? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।